लेकिन मंगल की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं, आग भी लगती है। इसमें प्रजा में रोष आएगा। ये सब तो ठीक है, अब ये बताओ धन धन कैसा रहेगा? युद्ध की वजह से आप लोग देख भी रहे होंगे। और इस संवत्सर का नाम क्या है? रौद्र संवत्सर। राम राम। आप सभी लोगों को नव संवत्सर 2083 की बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस दिन अनेक संस्कृतियां भी अपना नववर्ष प्रारंभ कर रही हैं, जैसे गुड़ी पड़वा भी गुजरात में मनाई जाएगी। तो उन सब लोगों को ढेर सारी बधाइयां भी, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी दिन नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्र की भी अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। मैं आपको ये बताऊंगा कि नवरात्र भी किस तरीके से मनाए जाए तथा उसमें घट स्थापना आदि का मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ ये जो नव संवत्सर है 2083, इसका हमारे और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी धन संपदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ हमारी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें अब हम करना प्रारंभ करते हैं। नव संवत्सर यानी हम सामान्यतः इसको ले लेते हैं नया साल। कोई इसको कहेगा सनातन संस्कृति का नववर्ष है, कोई कहेगा भारतीय नववर्ष है, कोई कहेगा हिंदू नववर्ष है। ये संवत्सर का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। इसका अर्थ थोड़ा सा गूढ़ है लेकिन बड़ा रुचिकर है, इसलिए इसे जानना समझना बहुत अच्छा रहेगा। तो नव संवत्सर का अर्थ है नया। संवत्सर यानी वर्ष, कौन सा वर्ष ये इंपॉर्टेंट है। यानी सम वसंती ऋतवो अत्र संवत्सराः, यानी वेदोक्त 6 ऋतुएं जिस वर्ष में पड़ेंगी उसको हम संवत्सर कहेंगे। नव लगाने से ये नया संवत्सर हो जाता है प्रारंभ। भारत में युधिष्ठिर संवत्सर भी होता है, भारत में विक्रमी संवत्सर भी होता है जो सबसे ज्यादा मान्य है, तथा शक संवत भी होता है। लेकिन विक्रमी संवत ये सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है और इसी के आधार पर ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं। संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, ये पुरानी परंपरा है, आज भी ये परंपरा है लेकिन बहुत कम हो गई है। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया कि ये दोबारा से शुरू होती दिखाई दे रही है। और परंपरा क्या है कि हम सब लोग बैठ जाते थे, पुरोहित जी हमको आगे आने वाले वर्ष के बारे में बताते थे, आचार्यगण गुरुजन हमको आगे आने वाले वर्ष के बारे में इस दिन बताते थे। तो अब ये परंपरा लुप्त होने ही जा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया से ये बहुत बड़ा लाभ हुआ कि हम लोग पुनः हम अपने नव संवत्सर के बारे में जानेंगे और इसका वर्ष भर कैसा परिणाम रहेगा इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से कुछ चीजें नोट कर लीजिए। 19 मार्च को ये अंग्रेजी तिथि है, लेकिन इस दिन नव संवत्सर प्रारंभ होगा और ये होगा 2083वां संवत्सर। इस संवत्सर में 13 महीने होंगे, यानी 2 महीने ज्येष्ठ के रहेंगे। इतने समय में आप कोई भी मंगल कार्य मत कीजिएगा, ये निषेध है और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं मिलता। तो गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, रिश्ते करने हैं, आदि आदि कोई बड़ा मंगल कार्य इस दिन नहीं कीजिएगा। हाँ, रूटीन की बिजनेस जो चल रही है वो चलती रहे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। संवत्सर की जब बात होती है तो उसमें कुछ पद होते हैं,
जैसे हमारे पॉलिटिक्स में पद होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में पद होते हैं, जगह जगह पद होते हैं, वैसे ही इसमें भी पद होते हैं। तो इस संवत्सर का जो राजा है वो बृहस्पति है। सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा तब तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये बृहस्पति अतिचारी है, इसलिए ये कई लोगों के लिए बड़ी परेशानियां भी लेकर आ सकता है। हाँ, हम यदि बहुत ध्यान से सुने उपाय तो फिर हम इससे बच भी सकते हैं, इसके अतिचारी रूप से अपने आप को काफी हद तक बचा सकेंगे। दूसरी बात, मंत्री कौन है? मंगल। और इस संवत्सर का नाम क्या है? रौद्र संवत्सर। यानी मंगल में क्रोध बढ़ता है, आप सब जानते हैं, लेकिन शौर्य भी बढ़ता है। मंगल में राज कार्यों में दक्षता भी आती है, लेकिन मंगल की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं, आग भी लगती है। तो ये जो रौद्र संवत्सर है, इसमें प्रजा में रोष आएगा, प्रजा में गुस्सा बढ़ेगा, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, उससे घर भी प्रभावित होगा, ऑफिस भी प्रभावित होंगे, जगह जगह आगे लगेंगी, पूरे वर्ष भर ये स्थिति रहेगी। और चूंकि उधर बृहस्पति भी अतिचारी है तो जंगल भी प्रभावित होंगे इस आग से। साथ ही साथ जो पहाड़ है हमारे, यद्यपि ये तो हर वर्ष ही हो रहा है, फिर भी इस वर्ष जो पहाड़ है और जो समुद्र है अरब सागर से लेकर मालाबार कोस्ट तक, ये परेशानियां पैदा करेगा। इसमें उफान आएगा या इसमें कुछ इस प्रकार की आपदा आएगी जिससे जन सामान्य परेशान होगा, व्यतीत होगा। यद्यपि हम बचेंगे, और हमने पूर्व में देखा भी है कि जब जब इस प्रकार की दुर्घटना होने वाली थी, समुद्र में ये दुर्घटना होने वाली थी, तो हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारा मंत्री मंडल, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, वो एकदम तैयार थे। और जिसकी वजह से भाई माल का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जान तो बच गई लोगों की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। गृह मंत्री कौन है? चंद्रमा। तो मन से संबंधित परेशानियां भी आएंगी, और इसी मन को साधने से उन परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी, और उन परेशानियों के आगे जीतने के अवसर भी मिलेंगे। खाद्य मंत्री कौन है? जो बहुत महत्वपूर्ण पद है भारत के संवत्सर का, नव संवत्सर का, वो है बुध। और बुध की जो स्थिति है वो ये है कि इस बार खाद्य सामग्री में रस कम होगा, और ये थोड़ा सा डिले होगी क्योंकि गर्मी पड़ेगी, प्रचंड गर्मी पड़ेगी, उसकी वजह से रस भी कम होगा वनस्पति में, और जो पैदावार है ये थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि बारिश लेट होगी अतिवृष्टि, झमाझम बारिश पड़ेगी, और जब बारिश पड़ेगी तो उससे हमें परेशानी होगी, जब गर्मी पड़ेगी वो भी इतनी पड़ेगी कि उससे भी हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन दाम तो बढ़ा ही देगा ये। वैसे भी देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ चलता है ना, जब डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस बार खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, और कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो इस बात का ध्यान रखें कि होर्डिंग ना करने दें। अगर होर्डिंग नहीं होती है यानी जमाखोरी नहीं होती है तो प्राइस मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर जमाखोरी हुई तो प्राइसेस एकदम ऊपर जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मंगल और बुध, और उसके बाद राहु और मंगल, और उसके बाद शनि, ये कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं जो आजकल आप देख भी रहे होंगे कि पेट्रो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। युद्ध की वजह से आप लोग देख भी रहे होंगे, गैस में भी प्रॉब्लम आएगी, गैस के दाम भी मजबूरी में बढ़ सकते हैं, या
और पेट्रोल के प्राइसेस हैं, डीजल के प्राइसेस हैं, गैसेस के प्राइसेस हैं, ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दैवीय आपदा के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी चीजें हैं कि उसमें दाम आदि ना बढ़े, उसके लिए हम थोड़ा सा अपने आप को भी मैनेज करके चले। जैसे जल संकट उत्पन्न होगा इस बार, तो जल संकट उत्पन्न हो यानी पीने का पानी, अगर जल संकट उत्पन्न होगा तो हम जल फेंकना बंद कर दें। जल इतना फेंकते हैं हम लोग, इतना फेंकते हैं। भारत की संस्कृति जल के फेंकने की संस्कृति नहीं है, जल को सहेजने की संस्कृति है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जल ना फेंकें। एक और चीज का ध्यान रखें, अपने शरीर को पुष्ट रखने का प्रयत्न करें। बाहर का भोजन या विषाक्त भोजन या जो भोजन जो ढंग से नहीं बनाया जाता, उस भोजन को नहीं करें, क्योंकि ऐसे रोग तेजी से फैल सकते हैं जिनसे शरीर परेशान हो, दर्द हो, बुखार आए, रैशेज हो, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हिंसा से, उत्पात से हम बचने का प्रयत्न करें। हम शाब्दिक हिंसा भी तो ना करें ना, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं जब वो हिंसा करेंगे, आप जानते ही आतंकवादी क्या क्या करते हैं, तो उनसे निपटने के लिए तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और हमारी फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये बहुत कॉम्पिटेंट है। ये तो उनको धराशायी कर देंगे, लेकिन कोई बड़ी परेशानी ना हो उसके लिए हमें उससे बचना होगा। एक चीज और आप महसूस करेंगे कि लीडरशिप चेंजेस होंगे। जैसे अभी बिहार में आपने देखा, कई जगह लीडरशिप चेंजेस होंगे, लीडरशिप ट्रांसफर भी होगी, और उसकी खोज भी इसी वर्ष के भीतर जब शुरू होगा, 2083 संवत्सर, इसी संवत्सर में, यानी एक वर्ष का लगभग ये समय है। इस समय में नए नेता की खोज भी प्रारंभ हो जाएगी, अटकलें उसकी लगने लगेंगी। विदेश की स्थिति क्या रहेगी, यद्यपि ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन भारत चूंकि एक मजबूत स्थिति प्राप्त कर चुका है, इसलिए भारत की इकोनॉमी प्रभावित तो होगी, क्योंकि हम एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो प्रभावित तो होगी। लेकिन फिर भी भारत अपना एक ध्रुव, मजबूत ध्रुव बना के रख सकेगा, और ना केवल बना के रख सकेगा बल्कि और मजबूती से ये उभरेगा। हाँ, बॉर्डर पे टेंशन्स भारत को झेलनी पड़ेंगी। ये 54वां संवत्सर है। पृथ्वी की आयु 100 वर्ष, यानी आधी आयु पृथ्वी की हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, इस संवत्सर में हमें कूड़ा इधर उधर फेंकने से परहेज करना होगा। हमें किसी तरीके से जो भी मजबूरियां हैं उसके बीच में से एक रास्ता निकालना होगा, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बेहतर करने का। नहीं निकाल पाए तो नुकसान हम सबका होगा, खास तौर से स्किन एलर्जी को लेकर या लंग्स की प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों में परेशानी होगी। और वैसे भी ये संवत्सर इस बात को दिखा रहा है कि लिवर की परेशानी, आंतों की परेशानी, आंखों की परेशानी, सर की परेशानी और कफ की परेशानी इस एक वर्ष में बढ़ेंगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, अब ये बताओ धन कैसा रहेगा। तो धन अच्छा होगा। जो लोग बुलियंस में डील करते हैं, यानी सोना, चांदी, तांबा वगैरह में, तो उन लोगों को मुनाफा होगा। नवंबर तक मार्केट स्लो बढ़ेगा, लेकिन उन लोगों को फायदा होगा। कुछ कंपनीज के शेयर्स एकदम राइज करेंगे। तो अब चूंकि शेयर मेरा विषय नहीं है, आप अलर्ट रहिएगा और एक्सपर्ट्स की राय उसमें लीजिएगा कि आज किस कंपनी के किस शेयर का क्या हाल चल रहा है।
लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूं कि शेयर्स बढ़ेंगे और उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग यदि बुद्धिमानी से चलते हैं तो उनको लाभ जरूर होगा। म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, उससे भी लाभ होगा। प्रॉपर्टी वाले लोगों को अलबत्ता लाभ थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट नवंबर तक। उसके बाद स्थिति उनकी ठीक होगी। ये संवत्सर जो होता है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन धरती का क्रिएशन शुरू हुआ था। और धरती की आयु पता है कितनी है? 15 नील, 55 खरब, 21 अरब, 97 करोड़, 19 लाख, 61,642 वर्ष। ये आयु है। तो इस दिन धरती का क्रिएशन शुरू होता है। इसलिए नव संवत्सर को विशेष कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। और नव संवत्सर पर पंचांग पढ़ के पुरोहित जी हमें कहीं खुशखबरी देते थे, हिम्मत करो आगे बढ़ो, तो कहीं वह ये बताते थे कि यहां बाधाएं आएंगी, सावधानी से चलो। तो कुल मिलाकर ये नव संवत्सर हिम्मत तो नहीं तोड़ने देगा क्योंकि मंगल की स्थिति है। हाँ, मंगल इतना जरूर है, थोड़ा बहुत परेशानी तो करेगा ही करेगा, लेकिन हिम्मत तो नहीं टूटेगी। तो आप पढ़ाई कीजिए, विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा अच्छा है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और आगे बढ़े तो विद्यार्थी अच्छा कर सकते हैं। अब राशिवार लोग जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। देखिए,